जुए में शकुनी के छल से प्रत्येक दांव पर युधिष्ठिर की हार। युधिष्ठिर ने कहा, शकुनी, तुमने छल से इस दांव में मुझे हरा दिया, इसी पर तुम गर्वित हो उठे हो। आओ, हम लोग पुनः परस्पर पासे फेंक कर जुआ खेलें। मेरे पास हजारों निष्कों से भरी हुई बहुत सी सुंदर पेटियां रखी हैं। इसके सिवा खजाना है, अक्षय धन है और अनेक प्रकार के स्वर्ण हैं। राजन, मेरा यह सब धन दांव पर लगा दिया गया। मैं इसी के द्वारा तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले कौरवों के वंशधर एवं पांडु के ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिर से शकुनी ने फिर कहा, लो, ये दांव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर ने कहा, यह जो परम आनंददायक राजरथ है, जो हम लोगों को यहां तक ले आया है, रथों में श्रेष्ठ जयद्रथ नामक उनमें श्रेष्ठ रथ है। चलते समय इससे मेघ और समुद्र की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि होती रहती है। यह अकेला ही 1000 रथों के समान है। इसके ऊपर बाघ का चमड़ा लगा हुआ है। यह अत्यंत सुदृढ़ है। इसके पहिए तथा अन्य आवश्यक सामग्री बहुत सुंदर है। परम शोभायमान रथ क्षुद्र घंटिकाओं से सजाया गया है। कुरर पक्षी की सी कांति वाले 8 अच्छे घोड़े, जो समूचे राष्ट्र में सम्मानित हैं, इस रथ को वहन करते हैं। भूमि का स्पर्श करने वाला कोई भी प्राणी इन घोड़ों के सामने पड़ जाने पर बच नहीं सकता। राजन, इन घोड़ों सहित ये रथ मेरा धन है, जिसे दांव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनी ने पुनः पासे फेंके और जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, लो, यह भी जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास 1,00,000 तरुणी दासियां हैं, जो स्वर्ण में मांगलिक आभूषण धारण करती हैं, जिनके हाथों में शंख की चूड़ियां, बाहों में भुजबंद, कंठ में निष्कों का हार तथा अन्य अंगों में भी सुंदर आभूषण हैं। बहुमूल्य हार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके वस्त्र बहुत ही सुंदर हैं। वे अपने शरीर में चंदन का लेप लगाती हैं, मणि और स्वर्ण धारण करती हैं तथा 64 कलाओं में निपुण हैं। नृत्य और गान में भी वे कुशल हैं। ये सबके सब मेरे आदेश से स्नातकों, मंत्रियों तथा राजाओं की सेवा परिचर्या करती हैं। राजन, ये मेरा धन है, जिसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कपटी शकुनी ने पुनः जीत का निश्चय करके पासे फेंके और युधिष्ठिर से कहा, यह दाव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर ने कहा, दासियों की तरह ही मेरे यहाँ 1,00,000 दास हैं। वे कार्य कुशल तथा अनुकूल रहने वाले हैं। उनके शरीर पर सदा सुंदर उत्तरीय वस्त्र सुशोभित होते हैं। वे चतुर, बुद्धिमान, संयमी और तरुण अवस्था वाले हैं। उनके कानों में कुंडल झिलमिलाते रहते हैं। वे हाथों में भोजन पात्र लिए दिन रात अतिथियों को भोजन परोसते रहते हैं। राजन, यह मेरा धन है, जिसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर पुनः शठता का आश्रय लेने वाले शकुनी ने अपने ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, लो, ये दांव भी मैंने जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, सुबल कुमार, मेरे यहाँ 1,000 मतवाले हाथी हैं, जिनके बांधने के रास्ते स्वर्णमय हैं। वे सदा आभूषणों से विभूषित रहते हैं। उनके कपोल और मस्तक आदि अंगों पर कमल के चिन्ह बने हुए हैं।
उनके गले में सोने के हार सुशोभित होते हैं। वे अच्छी तरह वश में किए हुए हैं और राजाओं की सवारी के काम में रहते हैं। युद्ध में वे सब प्रकार के शब्द सहन करने वाले हैं। उनके दांत हलदंड के समान लंबे हैं और शरीर विशाल है। उनमें प्रत्येक के 8-8 हथनियां हैं। उनकी कांति नूतन मेघों की घटा के समान है। वे सबके सब बड़े बड़े नगरों को भी नाश कर देने की शक्ति रखते हैं। राजा, ये मेरा धन है जिसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, ऐसी बातें कहते हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर से शकुनी ने हंसकर कहा, इस दांव को भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास उतने ही अर्थात 1000 रथ हैं जिनकी ध्वजाओं में सोने के डंडे लगे हैं। उन रथों पर पताकाएं फहराती रहती हैं। उन सदे हुए घोड़े जोते जाते हैं और विचित्र युद्ध करने वाले रथी उनमें बैठते हैं। उन रथियों में से प्रत्येक को अधिक से अधिक 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तक वेतन में मिलती हैं। वे युद्ध कर रहे हों या ना कर रहे हों, प्रत्येक मास में उन्हें वेतन प्राप्त होता रहता है। राजा, यह मेरा धन है, इसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, उनके ऐसा कहने पर वैर दुरात्मा शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, लो, यह भी जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे यहाँ तीतर पक्षी के समान विचित्र वर्ण वाले गंधर्व देश के घोड़े हैं जो सोने के हार से विभूषित हैं। शत्रुदमन चित्ररथ गंधर्व ने युद्ध में पराजित एवं तिरस्कृत होने के पश्चात संतुष्ट हो गांडीवधारी अर्जुन को प्रेम पूर्वक वे घोड़े भेंट किए थे। राजा, ये मेरा धन है जिसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, यह सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनी ने पुनः अपनी ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, यह दांव भी मैंने ही जीता है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास 10,000 श्रेष्ठ रथ और छकड़े हैं जिनमें छोटे बड़े वाहन सदा जुटे ही रहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण के हजारों चुने हुए योद्धा मेरे यहाँ एक साथ रहते हैं। वे सबके सब वीरोचित पराक्रम से संपन्न एवं शूरवीर हैं। उनकी संख्या 60,000 है। वे दूध पीते और शाल के चावल का भात खाकर रहते हैं। उन सबकी छाती बहुत चौड़ी है। राजा, ये मेरा धन है जिसे दांव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर शठता के उपासक शकुनी ने पुनः युधिष्ठिर से पूर्ण निश्चय के साथ कहा, यह दांव भी मैंने ही जीता है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास तांबे और लोहे की 400 निधियां यानी खजाने से भरी हुई पेटियां हैं। प्रत्येक में 5-5 द्रोण विशुद्ध सोना भरा हुआ है। वह सारा सोना तपाकर शुद्ध किया हुआ है। उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। भारत, ये मेरा धन है जिसे दांव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनी ने पूर्ण निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, यह दांव भी मैंने ही जीता।